बेचारा 5 मिनट से बज रहा है। इसको मैं बिस्तर से दूर इसीलिए रखता हूँ ताकि मुझे उठ के आना पड़े इसे बंद करने के लिए। जब मैं उठ के आऊँगा तो नींद अपने आप खुल जाएगी। ठंड ख़त्म हो गई है लेकिन आलस अभी ख़त्म हो ही नहीं रहा है। फिलहाल सुबह के 6 बजे अलार्म बजा तो उठ गया हूँ। आज तो फिर भी ठीक है, अलार्म से उठा हूँ। अभी रिसेंटली 15-16 फरवरी को भाई भूकंप से नींद खुली। सुबह 5:30 बजे पूरी बॉडी हिल गई। मैं कहा यार क्या हो गया। देन आई रियलाइज ओ इट्स नेचर अलार्म। बहुत तेज नहीं था, सिर्फ 4-4.5 मैग्नीट्यूड का था। दिल्ली में ही सेंटर था जिसकी वजह से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में ही नोटिस किया गया। सोचा रूम से बाहर निकलूं लेकिन 4-5 सेकंड का था ही खत्म हो गया। देन आई वाज लाइक नींद पे फोकस करते हैं, जो होगा सुबह देखा जाएगा। फिलहाल अपने दिन की शुरुआत करते हैं सुबह 6 बजे से। आजकल मैं उठ जा रहा हूँ और ये रूटीन चेंज करना है। अभी रमज़ान आने वाला है तो 4 बजे से फिर उठना शुरू कर दूंगा। हालांकि जब तक वीडियो आएगी तब तक तो रमज़ान से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं गर्म पानी से और उसके बाद फिर अपना पहला स्टडी सेशन लगाते हैं 6:30 बजे से। अगेन 45-50 मिनट मैक्सिमम 1 घंटे का रहेगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी का। अभी थोड़ा सा एक रिवीजन है, एनसीईआरटी रिवीजन कर रहा हूँ। दिन में हमारी एक क्लास भी रहेगी। और जैसे कि अभी करंट में चल रहा है, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो या सुनामी, ऐसे जो टॉपिक्स है ना ये यूपीएससी का फेवरेट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी लास्ट ईयर देख लो वोल्केनो पे क्वेश्चन आया, उसके पहले अर्थक्वेक पे आया। एंड अभी करंट में चल रहा है डीप सी में रहने वाली फिशेज़ ऊपरी सतह पे आ रही हैं। ऐसे ही करंट में जो टॉपिक रहते हैं उन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। अभी ओशंस पे क्वेश्चन बन सकता है या डीप सी में कुछ स्पेशल स्पीसीज़ के नाम पूछ सकता है। सो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करंट के टॉपिक्स, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टैटिक पार्ट। सो अभी मैं पढ़ रहा हूँ 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और इसी साल के क्वेश्चन देखे जाए तो भी कई सारे क्वेश्चन इस बुक से सॉल्व हुए हैं। तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। पहला सेशन हमारा यही रहेगा ज्योग्राफी का और 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहेगा। इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर जिम के लिए रेडी होंगे। तो पहला सेशन हमारा हो गया है कंप्लीट। सुबह के 7:30 बज गए हैं। माइंड हमारा हो गया है एक्टिव। अब अपने बॉडी को एक्टिव करने के लिए हम चलेंगे जिम। और जिम जाने से पहले हमें चाहिए एनर्जी। और एनर्जी के लिए मैं यूज़ करता हूँ ब्राउन ब्रेड, ब्लैक कॉफ़ी, पीनट्स बटर ख़त्म हो गया है। और वैसे भी ठंड भी ख़त्म हो गई है, गर्मी में कौन ही यूज़ करेगा। पीनट्स बटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो स्किनी लोग होते हैं, जिन्हें वेट गेन करना होता है। और मेरा तो ऑलरेडी बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, जिससे मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। तो फैटी चीज़ें मैं कम कर रहा हूँ। तो यही है हमारा प्री वर्कआउट। इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं और लगभग 7:45 तक जिम निकलते हैं। 8 बजे से हमारा जिम स्टार्ट हो जाएगा। देखो जिम करना तो आसान है लेकिन जिम करते रहना बहुत मुश्किल है। मेरा 5 लोगों का ग्रुप था लेकिन आज मैं अकेले जिम जाता हूँ, क्योंकि किसी का मंडे नहीं आ रहा है, किसी का अगला महीना नहीं आ रहा है, किसी के लिए तो अभी ठंड खत्म नहीं हुई है। फिर क्या ही कर सकते हैं, अभी मैं अकेले ही जिम आता हूँ। और एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो कुछ दिनों के लिए मैं भी जिम से ब्रेक ले लूँगा। तो फिलहाल 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा वर्कआउट हो गया कंप्लीट। वापस चलते हैं रूम पे और नाश्ता बनाने के लिए सामान ले लेते हैं। 2 अंडे, 1 दही, आज दूध नहीं ले रहा हूँ, ब्रेड है और रात का चना भिगोया रहता है। और ये मैंने दरवाजे पे एक स्टिकर चिपकाया है, आई कैन डू एनीथिंग। तो जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। तो 1 अंडे से मैंने बना लिया अंडा ब्रेड और चना। इसे फ्राई कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा लहसुन, नमक, मिर्चा डाल के बढ़िया फ्राई हो गया है। तो ये हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। और एक छोटा सा ये पड़ा था टोमेटो केचप, उससे थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब जल्दी से नाश्ता करते हैं और साथ ही साथ प्रीलिम बूस्टर देखते हैं कि आजकल न्यूज़ में चल क्या रहा है। तो नाश्ता बनाने में मुझे समय लगा लगभग आधे घंटे। 9:30 बजे तक नाश्ता बन गया। 15-20 मिनट नाश्ता करने में, और जब तक न्यूज़ चलती है नाश्ता कर लेता हूँ। उसके बाद फिर 15-20 मिनट में नहा वहा के वापस मैं 10 बजे से पहले ही अपने स्टडी टेबल पर आ जाता हूँ। 20 minutes later. फरवरी खत्म होते होते ठंड भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब की बार इतनी तेज धूप अभी से पड़ रही है, मई जून में पता नहीं क्या हाल होगा। शुभ काम करने से पहले दही शक्कर खा लेना चाहिए। काम अच्छा होता है, जस्ट जोकिंग। सो 10 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा पहला नहीं दूसरा स्टडी सेशन है, क्योंकि मॉर्निंग में एक छोटा सा स्लॉट लगाया था मैंने। तो ये मेरी एक क्लास है, रिवीजन क्लास है और ज्योग्राफी ही चल रहा है आजकल। लाइव क्लास देखने के बजाय मैं रिकॉर्डेड देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें फ़ायदा रहता है कि मैं फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ। और कभी कभी ऐसे ना कुछ कंसेप्ट रहते हैं जो मेरे ऑलरेडी क्लियर है, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, उसे मैं स्किप कर देता हूँ। क्योंकि एग्जाम सर पे है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को सेव करना है। जिस कंसेप्ट में कोई डाउट हो वही वाला सेशन मैं देखता हूँ। ऐसे ही मेरा रिवीजन क्लासेस
सब चल रही हैं। टेस्ट सीरीज अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, मिड अप्रैल तक मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। और सीसेट की क्लासेस भी आ गई है, लेकिन अभी मैं देख नहीं रहा हूँ, वो भी मैं अप्रैल में ही करूंगा। तो ये सेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है। साथ ही साथ आप सबके साथ मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग आज के स्पॉन्सर का, जो कि है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक आई है सीसेट की, जिसे मैं सॉल्व भी करने वाला हूँ और ये बुक आपके लिए भी हेल्पफुल रह सकती है। सो ये है दिशा पब्लिकेशन की न्यूली डिजाइंड बुक विच इज सीसेट पेपर 2 ऑथर्ड बाय मुनाल पटेल सर। इस बुक में 30 टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर दिए गए हैं एंड इसमें 1995 से 2010 तक के ओल्ड फॉर्मेट के क्वेश्चन दिए हैं और 2011 से 2024 तक के न्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ हैं। एंड एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चन 9 टॉपिक्स में डिवाइडेड हैं और इस बुक में 1600 प्लस MCQs डिटेल सॉल्यूशन के साथ दिए गए हैं। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी आंसर UPSC के ऑफिशियल आंसर की से वैलिडेटेड हैं और इस बुक में आपको 3 प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाता है। सो अगर आपको भी ये बुक परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हैं। सो हमारा दूसरा स्लॉट भी हो गया है कंप्लीट, दोपहर के 1 बज गए हैं और आज हमारे रिवीजन क्लास में था ओशिनोग्राफी का, जिसमें हमने आज पढ़ा ओशन फ्लोर, ओशनिक करंट, ओशन वाटर एंड और भी कई सारे टॉपिक। और अब हमारा रहेगा 1 घंटे का ब्रेक 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, जिसमें हमें जाना है लंच लेने, लंच करना है और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर पढ़ाई शुरू करना है। और मैं जब दोपहर में वापस आता हूँ तो ये भी मेरे पीछे पीछे चला आता है। कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कोको। इसको मैं सब कुछ खिलाता हूँ, सुबह में नाश्ता हो गया, दोपहर का लंच हो गया, रात में डिनर, सब कुछ। इसको दूध में देता हूँ और अभी देखो रात का बचा हुआ था चिकन का, तो वो दिया, वो खा लेता है, अंडे खाता है, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, सब कुछ खा लेता है ये। सो अब हम भी खाते हैं भाई। तो आज हमारे लंच में बना था दाल, आलू मटर की सब्जी, रोटी, चावल नहीं ले आया था मैं, तो 1 चम्मच घी डाल देता हूँ, उससे थोड़ा सा हेल्दी रहता है। तो जल्दी से लंच करते हैं, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर 2 बजे से हम अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे। A few moments later. तो 2 बजे तक हमारा ब्रेक हो गया था कंप्लीट, जिसमें मैंने लंच भी कर लिया और छोटा सा एक रेस्ट भी ले लिया। सो अब हमारा तीसरा स्लॉट स्टार्ट होता है 2 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक चलेगा, जिसमें मैं अगेन रिवीजन ही करने वाला हूँ ज्योग्राफी का, जिसमें मैंने NCERTs पढ़ा था और मैपिंग के भी कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स हो गया, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, रामसर साइट्स और भी बहुत सारे टॉपिक, सब रिवीजन ही किया था। तो ये सेशन हम अपना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं सीधा शाम को 5 बजे। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं। अब हमारा रहेगा यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, जिसमें हमें पानी भी भरना है क्योंकि 5 बजे सप्लाई का पानी आता है। और एक स्नैक ब्रेक भी है, तो 2 ब्राउन ब्रेड, थोड़ा सा पीनट बटर और उस पर टोमेटो केचप लगा लिया। एंड लास्ट वीडियो में कई लोगों का कमेंट आया था कि भैया यार आप पढ़ाई से ज़्यादा तो खाने पर ध्यान देते हो, तो क्या ही बोलूँ मैं इस पर। एंड कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि बाहर रह के पढ़ाई करना या कुछ भी काम करना, फिर खुद को हेल्दी रखना कितना इंपॉर्टेंट है, वो लोग वही समझ सकते हैं जो बाहर रहते हैं। मैं यही कहूँगा कि देखो, हेल्दी माइंड के लिए फिजिकली भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। सो बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड खाने से अच्छा है अपना खुद का हेल्दी चीज़ें खाओ। मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं लंच में हैवी खाता हूँ तो मुझे नींद बहुत तेज आएगी और आलस आएगा, फिर पढ़ने का हिम्मत नहीं होगा। मतलब बहुत से लोग जैसे पेट भर खाते हैं, गले तक खा लेते हैं, उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे सोते हैं, तो मुझे दिन में सोना नहीं रहता है, क्योंकि अगर पेट भर खाना खाओगे तो पूरा एनर्जी, बॉडी की एनर्जी उसे डाइजेशन में लग जाती है, फिर माइंड एक्टिव नहीं रहता। और मुझे तो दिन में पढ़ाई करना रहता है, इसीलिए मैं दिन में थोड़ा थोड़ा कई बार खा लेता हूँ, जिससे मेरा ब्रेक भी हो जाता है और अंदर से बॉडी को एनर्जी भी मिल जाती है और हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलो, खाने पीने की बातें बाद में करेंगे, पढ़ाई की बात करते हैं। तो ये हमारा 4th सेशन है, 6 बजे से लेके 8 बजे तक, 8.5 2 घंटे 2.5 घंटे का रहेगा, जिसमें मैं साइंस एंड टेक की क्लास कर रहा हूँ, रिवीजन क्लास है अगेन। और ये डॉक्टर शिविन सर द्वारा क्लास है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और रिसोर्सेज की बात करें तो साइंस एंड टेक के लिए स्टैटिक पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्वेश्चन करंट से रिलेट करके बनते हैं, बट स्टैटिक को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड स्टैटिक के लिए देखो, अगर विजन के नोट्स मिल जाए, लेटेस्ट मिले तो वो अच्छा है। मैं तो लास्ट ईयर गया था मार्केट, बट मिला नहीं था लेटेस्ट, बहुत पुराना मिल रहा था, तो पुराना डेटा पढ़ के क्या फ़ायदा। सो मैं उड़ान सीरीज ले आया था, PW का आता है, बहुत अच्छा रहता है वो भी। या फिर करंट के लिए P365 पढ़ सकते हो, मेरा तो एक कोचिंग से PDF में नोट्स मिल जा रहा है, वो अच्छा है, वही मैं पढ़ रहा हूँ। सो कुछ भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हो, बट स्टैटिक इंपॉर्टेंट है। सो अपना ये क्लास 2-2.5 घंटे का रहता है, 8 8:30 बजे तक मैं कंप्लीट करके फिर मैं ब्रेक लेता हूँ डिनर का। तो
हमारी क्लासेस हो गई हैं कंप्लीट। अब हमारा रहेगा 1 घंटे का ब्रेक, जिसमें हमें मार्केट भी जाना है और टमाटर ख़त्म हुआ है बाकी, और सब कुछ सब्जी तो है। सो इस ब्रेक में हमें मार्केट जाना है, सब्जी ले आना है, उसके बाद फिर खाना बनाना रहेगा, खाना रहेगा, उसके बाद फिर पढ़ाई करना रहेगा। मतलब 1 घंटे के अंदर हमें सब कुछ करना है। अभी फरवरी ख़त्म है, मार्च बस 1 महीना और मैं रात का खाना खुद से बनाऊंगा। अप्रैल और मई 2 महीने के लिए फिर मैं मेस से ही रात का खाना ले आऊँगा, ताकि मुझे 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। तो अभी फटाफट से खाना बनाते हैं, सब्जी और रोटी। तो लगभग 9 बजे तक हमारा डिनर बन के तैयार हो चुका है, जिसमें मुझे लगभग 45 मिनट लगा। और ये है आलू मटर सोयाबीन की सब्जी और रोटी, और इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल देता हूँ। फिर से जल्दी से डिनर कर लेते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट सेशन अपना लगाएंगे हम। A few moments later. तो डिनर कंप्लीट करने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया, और अब रात के लगभग 10 बज गए हैं। अब हमारा लास्ट सेशन स्टार्ट होगा, जो कि रहेगा करंट अफेयर का। 1-1.25 घंटे का ये रहेगा लेक्चर। मैं देखूंगा, कुछ शॉर्ट नोट भी बनाऊंगा, हालांकि कोचिंग से मिलते हैं PDF में, बट शॉर्ट नोट जो रहता है ना, वो एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो फास्ट रीडिंग में वो हेल्प करता है। सो इस तरह से मेरा फुल डे रूटीन का व्लॉग यही था, और आजकल यही रूटीन चल रहा है जो मैंने शेयर किया। मार्च से ये चेंज हो जाएगा। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं लास्ट वीडियो में बहुत कम रिप्लाई कर पाया था। सो अपना लास्ट सेशन 11:15 साढ़े 11 बजे तक ही चलता है। उसके बाद फिर नींद आने लगती है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका रहता हूँ। अपना स्टडी को यहीं पे ब्रेक देता हूँ, कल सुबह के लिए चना भिगो देता हूँ। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया होगा तो। फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, सेहत पे ध्यान दो, हेल्दी चीज़ें खाओ और अपना ध्यान रखो। बाय बाय।